हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट एग्री टॉक। आज का वीडियो बेस्ड है सूरजमुखी की खेती कैसे करें इस पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल पूर्णतः किसानों के लिए समर्पित है। तो किसान भाई, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके लिए उपयोगी वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि हम सूरजमुखी की खेती कब करें। तो 15 फरवरी और 15 मार्च के बीच में जब सरसों और आलू से खेत खाली हो जाता है तो उस टाइम पे सूरजमुखी की खेती की जा सकती है। इसके लिए वैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसमें पानी ना रुकता हो, यानी कि दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त कही जाती है। अब ये है कि सूरजमुखी के बीज डालने के पहले खेत की कैसे तैयारी करें। तो एक जुताई पलटन वाले हल से कर लेना चाहिए और उसके बाद 2 से 3 कल्टीवेटर चलाकर या तो देसी हल चलाकर मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए, ताकि जो खेत में नमी है वो बनी रहे। अब बीज किस प्रकार के बीजों का चयन हमें करना चाहिए। तो बीज 2 तरह के होते हैं, एक हाइब्रिड बीज और एक है कंपोजिट बीज। जो हाइब्रिड बीज है उसकी कुछ अच्छी वैरायटियों के नाम है ज्वालामुखी BSH1, KBSH44, FH1 और प्रति हेक्टेयर में 5 किलो बीज की हमें आवश्यकता पड़ती है और इसकी औसत उपज 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो ये रहे हाइब्रिड बीज। दूसरा है कि हम कंपोजिट बीज भी डाल सकते हैं। तो उसके कुछ वैरायटी के नाम है मॉडर्न, पैराडेविक, TNAU, SUF15 और औसतन ये 1 हेक्टेयर में 8 केजी बीज की आवश्यकता पड़ती है और इसकी उपज जो होती है 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर की होती है। बीजों के चयन के बाद हमें बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। तो बीजों को उपचारित कैसे करें। तो 16 घंटे इसे पानी में भिगोकर रखें, फिर 5 से 6 घंटे छाया में सुखाना चाहिए। इसके बाद थीरम में 3 ग्राम दवा से प्रति केजी बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। अगर खेत में उर्वरक की आवश्यकता है, यानी कि अगर खेत में न्यूट्रिशन की कमी है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, खाद या उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि गोबर की खाद को 20 टन गोबर की खाद को लेकर जुताई के समय ही खेत में डलवा देना चाहिए। इसके बाद यूरिया 125 केजी, DAP 130 केजी, MDP 70 केजी और सल्फेक्स 20 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से ले लेना चाहिए। यूरिया की जो मतलब यूरिया 40 केजी लीजिए और उसके साथ अन्य उर्वरकों को पूरी तरह उर्वरकों की ये जो पूरी मात्रा है इसको बुआई के समय ही डाल देना चाहिए। और बाकी शेष यूरिया को खड़ी हुई फसल, यानी जब फसल आपकी खड़ी हो जाए तो उस टाइम पे 2 बार प्रयोग में करना चाहिए। तो ये हो गई आपकी खेतों की तैयारी। अब ये है कि बीजों को कैसे बोए। तो बीजों को पौधे से पौधे की दूरियां कितनी होनी चाहिए। तो 60x30 सेंटीमीटर के रेशियो से होना चाहिए। अगर आप कंपोजिट बीज ले रहे हैं तो 45x60 के रेशियो से होना चाहिए, यानी कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। और बीज को हम कितनी गहराई में बोए, तो 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई में बोना। खेतों में खरपतवार ना हो इसके लिए बुआई के समय ही पेंडिमेथिलिन को 3 लीटर इसकी दवा को 700 लीटर पानी में घोलकर बुआई के समय ही डाल देना चाहिए। यानी बुआई के 24 से 36 घंटे के बीच में पेंडिमेथिलिन को डाल देना चाहिए खेतों में। इसे 40 से 50 दिनों तक खरपतवार नहीं आते हैं। इस विधि से अगर आप सूरजमुखी की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि सूरजमुखी आपके आर्थिक रूप से आपको सुदृढ़ करने में बहुत हेल्प कर सकता है। इसका जो तेल होता है ये
जो हार्ट के मरीज होते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होता है, इसलिए मार्केट में इसकी मांग सदैव बनी रहती है। इसके साथ ही इसकी जो खली होती है इसमें प्रोटीन उच्च कोटि के पाए जाते हैं, तो ये जानवरों के को खिलाने के काम इसकी खली आती है, यानी जानवरों के चारे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जो इसके फूल होते हैं उस पे मधुमक्खी पालन भी किया जा सकता है, तो इसके फूलों का उपयोग मधुमक्खी पालन में भी होता है। यह चारों तरफ से आपको इसकी खेती केवल और केवल फायदे ही देगी। तो इसको जो बीच में आपकी जो खेत खाली रहता है तो उस टाइम पे आप सूरजमुखी की खेती करके आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।